मैं राजेश सिंगला कुरुक्षेत्र से होलसेल के हमारा मेडिसिन का बिज़नेस है। मेरा यहाँ हरियाणा में पिछले 35 वर्ष से और उत्तराखंड में उद्योग भी हैं। तो मैं हरियाणा सरकार से एक मांग करता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो उद्योगों में जो कमी है वो हरियाणा के हर डिपार्टमेंट के हिस्से किए हुए हैं। जैसे कि श्रम विभाग है, उसके 4 हिस्से किए हुए हैं। हरियाणा के अंदर हर फैक्ट्री के अंदर, हर उद्योग के अंदर 4 इंस्पेक्टर आते हैं, जबकि देश के बाकी प्रदेशों के अंदर केवल इंस्पेक्टर 1 आता है। इसलिए हरियाणा के अंदर इंस्पेक्टर राज का ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो जैसे लेबर डिपार्टमेंट है उसका एक किया जाए, 1 इंस्पेक्टर हो। इसी प्रकार से जो सेल टैक्स के केस हैं पुराने, कोविड की वजह से भी वैसे भी जो बाकी प्रदेशों में बिना किसी को तंग किए 2017-18 तक के केस निपटाए जा रहे हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर वैट C4 फॉर्म के नाम से व्यापारियों को तंग किया जा रहा है और उनको 17-18 के 3 महीने की कुछ भी सेल नहीं जिनकी, उनसे भी वैट C फॉर्म मंगवाए जा रहे हैं, जो कि व्यापारियों को नाजायज़ तंग किया जा रहा है। मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इन 2 मांगों की तरफ से विशेष ध्यान दिया जाए। मैं सुधीर कंसल, प्रोपराइटर, DCM रिटेल स्टोर, हरियाणा सरकार से डिमांड करता हूं कि लॉकडाउन की अवधि के अंदर जितने भी हमारे बिजली के बिल आए हैं उनको कम किया जाए। दुकानें बंद रही हैं, हमें बंद दुकानों का बिल देना पड़ा है। सरकार को कम से कम इस बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, या जितने भी टैक्सेज हैं उनको कुछ कम करने के बारे में सोचना चाहिए। व्यापारी परेशान है, व्यापारी के बारे में सोचें, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल नहीं। बिजली वाले अभी भी वैसे ही वही हाल है, बिजली का वही बिल आए, एवरेज बेसिस पे भी आ गए, रीडिंग पे भी आ गए। कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे के अंदर। सरकार बड़ों के लिए सोचती है, दुकानदारों के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। श्री अशोक जी भिवानीवाला, प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा की अगुवाई में मैं बलबीर गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज, व अनाज मंडी में मेरी लक्ष्मी ट्रेडिंग एजेंसी के नाम से आड़त, खाद, दवाई, बीज का काम है। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। व्यापारी होने के नाते जो कोरोना की वजह से जो बीमारियाँ इतनी जो भयानक है, इसकी वजह से जो व्यापारियों को परेशानी आई हुई है, उसके बारे में मेरे विचार ये हैं कि हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है और दूसरे वर्गों को राहत देने के लिए, मगर साथ ही साथ हम व्यापारी भी इसी कड़ी में जुटते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि हमें भी और वर्गों की तरह और लोगों की तरह हमें अधिक से अधिक राहतें दी जाए। जैसे इस बार TDS का है, कोरोना के कारण बिल बिजली का माफ़ होना चाहिए। अभी तक जो मुंडार आड़तियों की बात है, उनमें हमें सीज़न में, गेहूं के सीज़न में बहुत दिक्कतें आई हैं। सरकार की ऐसी पॉलिसी रही है कि पहले फर्दें लगाओ, ज़मींदारों के नाम लिखवाओ, उन टाइम पर नाम नहीं हुए हैं। ज़मींदारों ने कहीं कहीं पर माल रोकना पड़ा है, जिसकी वजह से अनाज हमारे पास बहुत कम आ पाया है। जगह जगह उनका माल भी ख़राब हुआ है। ज़मींदार का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान हुआ है। उधर व्यापार दिन पर दिन कम होता जा रहा है। आर्थिक मंदी का दौर बड़ा भारी चल रहा है। इसमें तो बल्कि सहूलियतें होनी चाहिए, बजाय इसके कि सख्ताई की जा रही है। हर व्यापारी के ऊपर इंस्पेक्टरी राग चला हुआ है। एक जैसे हमारा खाद दवाई का है, इसमें एक ही काम पे 7-7, 8-8 अफसरों को इंडिपेंडेंट पावर दी गई है, जबकि एक एरिया में एक ही अफसर की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार न फैल सके। इनके अलावा जितने भी जो ब्याज हैं वो लिमिटों के माफ़ करने चाहिए। मुलाजिम जितने हमारे हैं उनके डायरेक्ट खाते में पैसे भेजने चाहिए, क्योंकि व्यापारी उन मुलाजिमों को तनख्वाह देने में लिए इतने काबिल नहीं रहे, इतनी उनमें शक्ति नहीं रही, इतने उनके पास पैसा नहीं है, काम धंधा ठप हो चुका है। इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कंट्रोल कोरोना के साथ होता रहा। हालांकि यहाँ पर इतना कोरोना नहीं है, जो जितने भी कोरोना के पीड़ित हैं वो सब बाहर से आने की वजह से हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कि यहाँ कोरोना कम है, इतवार को भी दिन पर दिन कुछ ना कुछ टाइम के लिए थोड़ा लिमिट समय में ही व्यापारियों को खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इनके अलावा और भी जितने भी जो टैक्स के वगैरह हैं, सारी चीज़ में माफ़ करना चाहिए। इनकम टैक्स की रेट कम करनी, इनकम टैक्स में भी होना चाहिए, स्लैब के में रियायत देनी चाहिए। इनको जैसे बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, व्यापारियों को भी एक पेंशन देनी चाहिए। जब दूसरे वर्गों को एक पैकेज दिया जाता है तो व्यापारियों क्यों नहीं हक बनता है। आज की सरकार में देश के निर्माण में जितना योगदान एक व्यापारी को होता है, शायद इतना किसी दूसरे वर्ग का ना हो। और ये एक कमाऊ पूत की तरह सरकार के व्यापारी
वर्ग काम करते हैं, फिर भी इनकी तरफ दूसरों की बजाय कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर डिमांड है। डिमांड भी इसलिए है कि हमें इनसे उम्मीद भी है, ऐसी सरकार से जिससे उम्मीद होती है, क्योंकि वो जो काम करती है उसी से उम्मीद होती है, जो काम नहीं करती उससे उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। इसलिए जितने भी काम होने चाहिए, अभी कुरुक्षेत्र में ख़ास तौर से ये सभी डिस्ट्रिक्टों के अलावा अलग किया गया है। जो भी रजिस्ट्री के करवानी होती है उनको पहले म्यूनिसिपल कमेटी से NOC लेनी पड़ती है। म्यूनिसिपल कमेटी वाले कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस लगेगा। जब किसी प्लाट की कोई रजिस्ट्री कराना चाहता है, वो चाहे 20 साल बाद बनाए, 10 साल बाद बनाए ना बनाए, उनको आज ही डेवलपमेंट चार्जेस देने का क्या तुक बनता है? किसी पर नहीं है। उधर कोर्ट कचहरी में जाके बात करती हैं, साथ ही कहते हैं हमारे पास अनअप्रूव्ड एरिया है, अनअप्रूव्ड एरिया लिख देते हैं, उसमें फिर रजिस्ट्री कराने में दिक्कत आती है। कहते हैं साथ प्लाट लेगा, उनके रैसी के से कई गुने रेट ज़्यादा हैं, जबकि रैसी से थोड़ा बहुत मार्जिन करके व्यापारी का DC रेट कम होना चाहिए। मेरा नाम वैभव है, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो है फर्टिलाइज़र सीड्स का जो है कारोबार है कुरुक्षेत्र में। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार जो पीछे लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है, लॉकडाउन से जो है काफ़ी जो लोगों को नुकसान हुआ है। कई लोग काफ़ी व्यापार बंद रहे हैं, लोग जो है अपने घरों में बैठे रहे, उससे जो है लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, व्यापार भी बंद हो गए, और जो लोग जो किराए पे थे उनको किराए देने पड़े, उसका भी जो है काफ़ी नुकसान रहा है। और काफ़ी चीज़ों में, सभी चीज़ों में जो है इसका जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे बिजली के बिल हो गए, लोग अपने घरों में बैठे, खर्चा उनका ज़्यादा हुआ, बिजली के बिल भी उनको भरने पड़े। जिन लोगों के पैसे नहीं थे उन्होंने कैसे तैसे करके अपने काम करे, लेकिन वो दिक्कत में तो फ़िलहाल चल ही रहे हैं सभी। तो मैं ये चाहूँगा कि भी सरकार को कुछ बिजली का बिल और डेली नीड्स की चीज़ों में कुछ जो है कंसेशन करनी चाहिए। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के खुलने के पश्चात कोरोना महामारी का जो बम फूटा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके तहत हमारी इस सरकार से मांग है कि कम से कम मध्यम वर्ग के लिए, गरीब तबके के लिए कोई ना कोई नगद पैकेज, बजाय कि जो है वो लोन पैकेज के बजाय या किसी और पैकेज की बजाय सरकार सीधा आम आदमी के खाते में एक निश्चित अमाउंट ट्रांसफ़र करे, जमा करवाए, जिससे गरीब आदमी को और ख़ास तौर पर मध्यम वर्ग को, जो छोटा दुकानदार है, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, जिसका रोज़गार बंद हो चुका है, जिसकी दुकान पर आज कोई काम नहीं है, और ये जो मामला है कोरोना का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई आप ये लोन वगैरह की प्रक्रिया को बंद करके जितना भी आपका अमाउंट बनता है, 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज घोषित किया था, उस पैकेज में से कम अब चौथा हिस्सा ही गरीब के खाते में और ख़ास तौर पे मध्यम वर्ग के खाते में आप नगद एक निश्चित अमाउंट 10,000 तक की आप फिक्स करें कि 10,000 का एक अमाउंट मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के हर व्यक्ति के खाते में आप सीधा जमा करवाएं, ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके जब तक ये कोरोना का मामला चल रहा है। ये मेरा इस मामले में कहना है। मैं साथ में ही धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिनके आह्वान पर ये आत्मनिर्भर भारत को आह्वान किया है। संस्था इसकी पालना कर रही है और अपना खुद ही सब कुछ तैयार, यहाँ पे कपड़ा तैयार करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट होती है, शोरूमों पर उसको बेच रही है, एक आत्मनिर्भरता का कार्य कर रही है। इसके पश्चात, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरना एक ठीक बात है, लेकिन इसके साथ ये है कि संस्था को कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ता है। अब धीरे धीरे जा कर के ट्रांसपोर्ट खुली हैं, माल इधर से उधर है। अभी जो बिक्री होनी चाहिए, पिछले 3 महीनों में जो लॉकडाउन की स्थिति रही, उससे जो संस्था को नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, कारीगरों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें पूर्णतः काम नहीं मिल पाया, क्योंकि आगे माल नहीं बिका। जैसे हमारा आगे माल जाता है, दिल्ली भवन बंद रहा, पटना भवन बंद रहा, जो भवनों को माल जाता है या लोकल जो जनता को माल बिकता है, वो बिक्री ठीक से नहीं हो सकी और काफ़ी मात्र बहुत कई लाखों का नुकसान हुआ। कपड़ा ना बिकना, स्टॉक की बढ़ती, स्टॉक ज़्यादा हो गया और जो पुराना पड़ा था, अब धीरे धीरे कार्य चलने लगा है। तो क्या मांग क्या करते हैं आप? हमारी मांग ये है कि जो संस्था को क्षति हुई है, ये कामगारों को जो नुकसान हुआ है, उनको हमने सबको दिया
संस्था की ओर से उनको वैसे भी दी, मदद की, लेकिन उतनी मदद हम नहीं कर सकते जितना वो कमा पा रहे थे, क्योंकि एक एक बुनकर हर मंथ 12-13 हज़ार रुपये, 10,000, 11,000 अलग अलग तरीके से कमाता है। लेकिन हमारे उस खाने से थोड़ा ही होएगा, उसके घर के अन्य खर्चे भी बहुत होते हैं। इसी प्रकार से संस्था जो है, संस्था द्वारा अपनी ये सेल ना होने के कारण से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसको अपने पूर्व वर्करों की तनख्वाह को आगे पीछे कर करके इकट्ठा करके दिया, जैसे भी अपने अरेंजमेंट से दिया। बहुत परेशानी पैदा हुई और हम सरकार से ये भी चाहते हैं, अब ये बिजली के बिलों का भुगतान हम पार्ट पेमेंट की है उनको, जो 2-2 लाख के बिल पेंडिंग हो गए 4-5 महीने में, उनको हमने वो एसडीओ से कह के उनको पार्ट पेमेंट की है, जिससे हमें पैसा ही नहीं है संस्था के पास में। हम तो सरकार से ये भी चाहेंगे कि बिजली के बिलों को 50% किया जाए, उनको माफ़ किया जाए। उनकी पेनल्टी जो लग रही हैं ब्याज के उस पर लगती हैं, उनको भी उसमें राहत मिलनी चाहिए, और जिससे ताकि संस्था का कार्य सुचारू रूप से चले। संस्था को मदद, हर तरह की मदद सरकार करे, ताकि ये बुनकर भी बसे रहें और आगे भी कार्य चलता रहे। मैं राम कुमार गोयल, मेरी फर्म का नाम है मैसर जयलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, कुरुक्षेत्र में आड़त का काम करता हूँ। कोरोना की वजह से हमारे को जो दिक्कत आई है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो जैसे कि सीज़न चला, उसमें ये मार्केट कमेटी में पहले रिपोर्ट करनी पड़ी, एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको मतलब जो है ना हर आड़ती अप्लाई नहीं कर सकता। तो जैसे पहले माल आते थे, बिकते थे, ऐसे ही बिक जाने चाहिए थे। और सरकार ने कोरोना की वजह से जो है ना कहीं सेलरों में उसमें माल डलवाए, ये भी हमारे साथ ज्यादती हुई। कहीं सिलाई वाला नहीं मिला, कहीं मतलब लिफ्टिंग वाला नहीं मिला, ट्रॉली नहीं मिले, भाड़े उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए हमारे से। और बाद में जो है ना हमारी लेबरें रोक रखी, आड़त रोक ली। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और अब जो है ना ये कह रहे डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है, जबकि हम उसको पहले ही पेमेंट कर चुके। दोबारा हम पेमेंट कैसे करेंगे? उसको पेमेंट नहीं की जा सकती दोबारा। तो सरकार हमारे को देने की बजाय जो है ना फार्मर्स को दे रही है। तो ये एक बड़ी गलती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ये लगता है कि अगर हम लोग दुकान पर आए हैं तो कुछ ना कुछ कमा कर जाएंगे, तो क्यों ना इसे ही पीसा जाए, इसे ही मारा जाए, इसी से ही टैक्सेस वसूल किए जाएं। हम जैसे दुकानदार जब सरकार के पास एक शिकायत लेके पहुंचते हैं कि लॉकडाउन में आप लोगों ने हमारे पास बिल भेज दिए इलेक्ट्रिसिटी के, हमने तो दुकानें भी नहीं खोली, तो सरकार का कहना है कि दुकानें खोलो या ना खोलो, बिल तो आए हैं, आपको भरने पड़ेंगे। बिल के साथ साथ बहुत सारी और टैक्सेस और इस तरह के कई सारी चीज़ें उन लोगों ने हम लोगों पे थोप दी हैं, भले वो स्कूल की फीसें हों या इलेक्ट्रिसिटी हो या हाउस टैक्सेस हों। ये सारे के सारे उन्हें लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली वाला तो बचना ही नहीं चाहिए, निचोड़ लो इसे। और अब ये आदमी जाए तो जाए कहाँ, शिकायत करे तो किसे? क्योंकि मिडिल क्लास की तो कोई नहीं सुनता ना। जैसे मिडिल क्लास इस पॉइंट पे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि मिडिल क्लास क्या करे। मिडिल क्लास रेडियाँ नहीं लगा सकता, मिडिल क्लास किसी से उधार भी नहीं मांग सकता, गुरुद्वारे लंगर में खाना खाने नहीं जा सकता। ये फैक्ट्स हैं। तो मिडिल क्लास के साथ सरकार अनदेखी कर रही है। हालांकि मैं जो कह रहा हूँ ऑलरेडी लोग ये बातें कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूरी में दुकानों पे आना पड़ता है। दुकानें खोलते हैं तो उनको लगता है कि भाई उसके पास जाओ, उसके ऊपर टैक्स लगाओ, उसके ऊपर जुर्माना लगाओ। अभी कल ही की बात है, सरकार पिछले कई महीनों से, मैं कहूँगा कि 1 साल से सोई हुई थी, और फिर से उन्होंने नगर पालिका के लोगों ने चक्कर लगाए और बेवजह रेडी वालों को पकड़ा ताकि जुर्माने लगाए जाएं। जी पॉलीथीन, अब पॉलीथीन ये बात सरकार की समझ में क्यों नहीं आती कि यार फैक्ट्रियाँ ही बंद कर दो। जो मैं कह रहा हूँ ये सरकार भी जानती है, दुनिया भी कह रही है, बट ले दे के हर आदमी वही कहता है जो समाधान है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं सुभाष गुप्ता, कमिश्नर एजेंट नई अनाज मंडी कुरुक्षेत्र व अध्यक्ष श्री कृष्ण सरदा सहयोग समिति। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं व्यापारी वर्ग के नाते एक अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं
कि जैसे कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी में सरकार सभी वर्गों को सहयोग कर रही हैं, इस चीज़ से हम मतलब मानते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग के बारे में भी सरकार कुछ मदद करें, हम ऐसी कामना करते हैं, सरकार से आशा करते हैं। जैसे बिजली पानी के बिल माफ़ करे जाएं, क्योंकि इस टाइम काम बहुत कम हो चुके हैं, काम में व्यापार बिल्कुल ठप होने के कगार पे है। तो इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है मतलब रियायतें दे टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स में। और एक व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है सरकार का, एक जो बहुत कमाऊ वर्ग है, जो सारे विभिन्न प्रकार के टैक्स सरकार को इकट्ठा करके देते हैं। इसमें चाहे पेंशन के रूप में या जो भी सरकार जैसे उचित समझे उस तरीके से सभी व्यापारी भाइयों को हमारे कुछ न कुछ सहयोग मिलना चाहिए। तो यह मैं सरकार से अपील करता हूँ, अपनी हाथ जोड़ के यही मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। नमस्कार जी, मैं वीणा म्यूजिक हाउस से कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर बिरला मंदिर। मैं सरकार से ये अपना संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार ने लॉकडाउन किया, चलो बाज़ार सब बंद है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्म सरोवर स्पेशल ब्रह्म सरोवर जो बिल्कुल बंद पड़ा है, तो इसमें जो ब्रह्म सरोवर पे जितने भी 100-150 दुकानदार हैं, उनका सबका जो जीविका है, व्यापार है, वो यात्रियों पे ही टिका हुआ है। और आप देखेंगे कि लॉकडाउन में एक भी यात्री यहाँ पर नहीं है और सारा ब्रह्म सरोवर बंद पड़ा है और दुकानें बंद पड़ी है। लेकिन सरकार ने दुकानदारों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि दुकानदार कहाँ से बिजली का बिल भर रहा है, कहाँ से किराया भर रहा है। अब आप किराए का लगा लीजिए, सरकार ने बोला है कि दुकान के मालिक हैं वो किराया 3 महीने के लिए वो करे, तो एक भी संस्थाओं की दुकानें हैं, एक ने भी जो है किराया ना कोई माफ़ किया है ना आगे बढ़ाया है, ठीक है। और बिजली का बिल हर महीने भरा जा रहा है, हर महीने बिल आता है, हर महीने भरा जाता है। इंस्टॉलमेंट EMI विशेष 3 महीने की जो आगे करी है, तो सर 3 महीने की आगे करी है, 3 महीने अगर दुकान खुली नहीं तो दुकानदार कहाँ से भरेगा। सरकार को चाहिए था कि बिजली का बिल EMI कुछ नहीं था तो अगर कम से कम ब्याज तो उस पर नहीं लगाते, लेकिन 3 महीने की जो EMI हमारी जो रुकी है उसमें सरकार बैंक ब्याज ले रहे हैं उसमें जो है। और बार बार फ़ोन भी बैंक से आते हैं कि आप EMI जमा कराइए, आप EMI जमा कराइए, नहीं रुकी। तो मतलब काम तो बिल्कुल जीरो पड़ा है सर, कोई 1 रुपये का भी काम नहीं है, फ्री बैठे हैं सर बिल्कुल। सुबह आते हैं, बिजली पानी फूंक के सर घर चले जाते हैं, काम सर कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ है सर बाज़ार का। सरकार ने सर कुछ खास इतना सर ध्यान दिया नहीं है यहाँ पर। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं सेल्समैन हूँ कपड़े क्लॉथ हाउस पे। और आज के हालात में जो कोरोना की वजह से व्यापारियों के लिए बहुत ही कठिनाई है आज के टाइम में काम करना। कोई बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, वो गवर्नमेंट ले रही है, उसके लिए व्यापारियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं की है गवर्नमेंट ने। कृपया करके इसके लिए भी बिल माफ़ होने चाहिए और व्यापारी का जो भी समस्याएं वो दूर होनी चाहिए। और ये कोरोना की वजह से काम काज ठप है, आज के टाइम में काम बिल्कुल ठप है, काम बिल्कुल नहीं है बाज़ार के अंदर मार्केट में। इसीलिए सुविधा देनी चाहिए सभी उसको। सब थड़ियाड़ा वो दुकानदार भाई है, वो व्यापारी है। और आज के उसमें टाइम में सभी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हुई है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए सभी के बारे में कि वो उनके लिए क्या सुविधा दें। मेरा नाम दिनेश है और मैं इस छोटे से व्यापार से जुड़ा हुआ हूं, जो कि लॉकडाउन के चलते ये सारा ख़राब हो चुका है। वर्कर हैं जो हमारे पास, उनकी हमें तनख्वाह निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, जिससे कि हम ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट से, सरकार से, कि हमारे लाइट के बिल ही कम कुछ हो, तो जिससे कि हमें कुछ सहूलियत मिले कि ताकि हम इनके अपने रोज़गार के लिए और इनकी मंथली जो इनकी इनकम है हमारी है और जो इनकी सैलरी है उससे हमें थोड़ी राहत मिले और इनको भी आराम मिले। बस यही हमारी सरकार से गुजारिश है। आशु नरूला, आशु बूट हाउस मार्केट में बहुत हालात ख़राब हैं, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं। आप मार्केट में जाके देखो, बिल्कुल भी कोई ग्राहक नहीं है, कोई किसी नहीं है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा मार्केट में। सारे रास्ते बंद रहे, ट्रेनें होगी, बसें होगी। इस टाइम तो जो बड़े बड़े शोरूम भी हैं, चाहे छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार, सारे परेशान हैं इस टाइम। क्या होना चाहिए व्यापार? सरकार को कोई पॉलिसी लानी चाहिए और क्या।
आम आदमी क्या करेगा बताओ? सारा कुछ तो सरकार के हाथ में है। सरकार कुछ पॉलिसी लाए, मार्केट में पैसा आए तो ही दुकानदारों को आगे कुछ होगा। अदरवाइज आप हर एक दुकान पे जाके देखो, किसी पे सुबह से लेकर शाम तक कोई कस्टमर नहीं है। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।